हाय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी पुस्तक चैप्टर 2 20 के दांत पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब के सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुए और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया, वो आपको बताना है। यानी कि इसका आंसर बताना है कि सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुआ और इस बातचीत के दौरान पत्रकार महोदय जी ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया, वो आपको बताना है। तो आप एक कहानी पढ़े होंगे तो इसका भी आप अर्थ बता सकते हैं, मतलब इसका आंसर बता सकते हैं कि उस समय बातचीत हो रहा था जिस समय मदन जो था कार को टच करने से पहले बातचीत हो रहा था, उस समय की बात। तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, फिर इसका मैं आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सेन साहब और उसके मित्रों में बातचीत हो रहा था, अपने अपने लड़कों के बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत हो रहा था। यानी कि वे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई देंगे, आगे चलकर क्या बनाना चाहेंगे, वो इसी बीच बातचीत हो रहा था। सेन साहब अपने पुत्र खोखा कासू सेन साहब अपने पुत्र क्या नाम था कासू के लेकर बातचीत कर रहे थे। यानी कि कासू को भविष्य में इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे, उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे और कहते थे कि मैं अपने पुत्र कासू को तो आगे चलकर इंजीनियर बनाऊंगा, इसके लिए मैं इसे अभी से ही ट्रेनिंग शुरू कर दिया हूँ। बढ़ई आ गया हुआ है, बढ़ई इन्हें ट्रेनिंग देता है। पर दूसरे महोदय पत्रकार महोदय आंसर देते हैं कि नहीं, मैं अपने अपने बेटे को, उसे अपने मन चाही जो काम करना उस वो करेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छे समान पढ़ा लिखा कर नेक नागरिक बनाऊंगा और उसे इतनी आज़ादी रहेगी कि वो अपना जो काम चाहेगा अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। उसे कोई एक पाबंदी नहीं, मतलब कि कोई एक गुलामी या ऐसी कोई नहीं रहेगा कि उसे सिर्फ एक ही काम करना है या मेरे मन चाही काम करना है, बल्कि उनको जो इच्छा करे वो काम कर सकता है। बस उसे मैं अपना जेंटल आदमी बनाऊंगा। यही चीज़ बातचीत हुआ है, इसी को आपको अच्छे ढंग से लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखने से पहले कहिएगा सेन साहब और उनके मित्रों के बीच, इसका आंसर लिखिएगा। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत हो रहे थे। सेन साहब अपने पुत्र कासू को भविष्य में इंजीनियर बनाने की बात कर रहे थे, पर पत्रकार महोदय अपने पुत्र को समान जेंटल व्यक्ति बनाने की बात कर रहे थे और उन्हें भविष्य में इतनी आज़ादी देने की बात कह रहे थे कि वो अपना मनचाही काम चुन सके, अपना जो इच्छा हो वो काम कर सके। इसी को आपको लिख देना इतना। चलिए मैं क्या लिखा है आपको पढ़ा दे रहा हूँ। कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार इस कहानी में सेन साहब और उनके मित्र के बीच अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बातचीत हुए। सेन साहब अपने बच्चे को अपने अनुसार भावी इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर पत्रकार महोदय सरलता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छे नागरिक बनाऊंगा तथा हमारे बच्चे अपने इच्छा अनुसार कम काम चुन सके। जो मैं बताया हूँ वही लिखा है अभी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? यानी कि कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ, उसका मेन कारण क्या था, मतलब किस प्रसंग में झगड़ा हुआ वो बताने के लिए कह रहा है। तो आप भी जानते हैं कासू और मदन में झगड़ा क्यों हुआ। कासू आप जानते हैं बड़े घर का है, मदन छोटे गरीब घर का है और गरीब घर होने के कारण वह गली में खेलते रहता है। और पर कासू है तो घरों में अपने सेन साहब के यहाँ खेलता था, लेकिन जब वह गली में गया तो मदन को लट्टू खेलते हुए देखा तो उसका मन ललच गया। उस लट्टू को नचाने के लिए वो उतावला हो गया, उसे पाने के लिए उतावला हो गया और वह झटपट दौड़कर लट्टू के पास यानी कि मदन के पास गया और मदन से जिद करने के मुझे लट्टू नचाने दो। लेकिन मदन क्या बोलते कि मदन अहंकारी नहीं बोल सकते, अपमानित था क्योंकि उनके पिता कासू के पिता सेन साहब ने उन्हें प्रताड़ित अपमानित किया था,
जिस कारण वह चिढ़ था, नाराज था, इसलिए वह कासू को लट्टू नहीं देना चाहता था। लेकिन कासू जबरन लेना चाहा। इसी बीच कासू का जो आदत था वो किसी छोटे बड़े सब पे हाथ उठा देता था। उसने मदन पे भी हाथ उठा दिया। पर यहाँ तो भाई गली है, अगर यही हाथ कासू अपने बरामदे में उठाए हुए होता तो कासू जीत जाता। लेकिन यहाँ तो गली में है, गली में तो कोई सब अपना अपना रहता है। बस मदन ने देखा ना आ रहा था, वो भी भिड़ गया और लड़ाई झगड़ा होते गया। ठीक है, तो लट्टू नचाने के कारण, नहीं देने के कारण मेन झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा कि यह कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण कासू के द्वारा मदन का लट्टू मांगना था। इसके द्वारा लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि छोटे बच्चे संयम कर लेते हैं, अपने आप को शुरू से ही संयम और नियंत्रण करने की आदत होती है। पर बड़े घर के जो लड़के होते हैं वो अपने आप को जिद्दी और अनियंत्रित समझते हैं। जो चीज़ जो मन में आता है उसे पाने की इच्छा करते हैं और उसकी जबरन पाना चाहते हैं। ठीक है, और गलत तरीक़ा से पाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में कासू ने भी और उसे लट्टू पाने की इच्छा जाग उठी और वह जबरन उसे पाना चाहा, और इस कारण वह झगड़े, मदन और कासू के बीच झगड़े हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दीजिएगा। ऐसे मैं क्या लिखा हूँ आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। कासू और मदन के बीच झगड़े कासू के मदन के साथ खेलने पर मदन के द्वारा मना करने के उपरांत झगड़े का मुख्य कारण था। यानी कि कासू चाह रहा था कि मैं मदन के साथ खेलूं, लेकिन मदन उसे मना कर दिया, यही मुख्य कारण था। और इसके अलावा लिखा कासू के हंस और मदन के कौवे से संबोधित करते हुए कहते कि हंस कौवे के साथ खेलने के लिए लड़क गया। ठीक है, वही बताया हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। पता कि ये जो डायलॉग है, डायलॉग क्या है, यही क्वेश्चन जो है डायलॉग, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक की इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो इसका उदाहरण वही है, जब मदन सेन साहब का कार छूता है तो ड्राइवर उसको धक्का दे देता है, जिसका मदन का घुटना फूट जाता है और मदन ड्राइवर की लड़क पड़ता है। तो वही दिखाना चाह रहा है। मतलब इसका अर्थ ये है कि देखो, महल और झोपड़ी वाले यानी कि अमीर और गरीब में लड़ाई होता है तो अक्सर गरीब हार जाता है और अमीर जीत जाता है। और इस समय इसलिए हार जाता है क्योंकि गरीब जो होता है, दूसरा गरीब, वो गरीब का साथ न देकर अमीर का साथ देने लगता है। उसी पर महल और झोपड़ी वाले में भी लड़ाई होता है तो अक्सर महल वाला ही जीतता है और झोपड़ी वाले हार जाते हैं, क्योंकि इसमें जो दूसरे झोपड़ी वाले होते हैं वो खुद झोपड़ी वाले की हेल्प ना करके महल वाले की हेल्प करते हैं। तो इसका सच्चा सा उदाहरण वही सॉफर है और मदन का है। मदन और सॉफर जो ड्राइवर था, दोनों एक ही झोपड़ी वर्ग वाले थे, लेकिन यहाँ पे झोपड़ी वाले ही हार गए, क्योंकि जो ड्राइवर था झोपड़ी वाले, वो झोपड़ी वाले को सपोर्ट न करके सेन साहब का सपोर्ट किया, उनके पक्ष में बात जवाब दिया, इस कारण झोपड़ी वाले हार गए। चलिए मैं क्या लिखा है आपको पढ़ के बताता हूँ। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। मतलब लेखक का कहना है कि जब एक गरीब दूसरे गरीब का सेवा नहीं करेगा, उसके साथ नहीं देगा, उसके लिए कुछ नहीं करेगा, तब तक उसकी हार होती रहेगी। लेकिन जिस दिन से गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर दे, उस दिन उसकी हार निश्चित है। ठीक है, और कह रहा है कि जिस दिन गरीब जो है अमीर वर्ग की सहायता करना बंद कर दें, अमीर वर्ग का पक्ष देना बंद कर दें, तो अमीर वर्ग की हार निश्चित है। यही इस डायलॉग द्वारा दिखाना चाह रहे थे लेखक जी। ठीक है, आगे देखते कोई क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है,
रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधरलाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। क्वेश्चन है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधरलाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने उसे दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेते हैं। आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा कि गिरधरलाल जो है अपने पुत्र मदन की रोज पिटाई करता था। फ्रस्ट्रेशन के कारण हो, किसी न किसी अन्य कारण से रोज पिटाई करता था। लेकिन आज जो उस दिन जो उसने कासू के 2 दांत तोड़ दिए, लेकिन उस दिन गिरधरलाल ने अपने बेटों की पिटाई न करके और गले लगा लेते हैं, चूमने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि गिरधरलाल वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में और नहीं समझ पाता था कि आखिर इसका कारण क्या है। बस जो फ्रस्ट्रेशन आता था, गुस्सा आता था, उस गुस्से को अपने पुत्र पे निकाल देते थे, मार कर पीट कर। ठीक है, छोटे गलती की हों, बड़े गलती की हों, तो किसी भी कारण मदन को पिटाई हो जाती थी। लेकिन उस दिन जो था वो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ देने के कारण उसे सेन साहब के नौकरी निकाल दिया जाता है। जो वो बचपन से बहुत पहले से प्रयास करता है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाता है। ठीक है, मतलब कि वो सेन साहब के बंदिशों से आज़ाद होना चाहता है, गुलामी से आज़ाद होना चाहता है। जो ऐसा तभी आज़ाद तभी हुआ जब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, चलिए मैं क्या लिखा हूँ मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधरलाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि आज मदन ने अपने तथा माता पिता के अपमान का बदला सेन साहब के पुत्र कासू के दांत तोड़ कर ले लेते। तो इसका यही अर्थ है कि गले से इसलिए लगा लेते क्योंकि मदन आज जो है अपने माता पिता का बदला जो है सेन साहब के पुत्र कासू के दांत तोड़ कर ले लेते हैं। ठीक है, तो गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ से स्वतंत्र हो जाता है। वही चीज़ है, मतलब कि मदन की ऐसी हरकत से, यानी कि मदन के द्वारा कासू के पीटने से गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ से स्वतंत्र हो जाता है। इसके अंदर खुशी में वो पीटने की बजाय गले से उठा लेते हैं, चुमना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ, पर आप वीडियो को स्पीड अपने अनुसार कर लीजिएगा। और मैं एक ही वीडियो में पूरा प्रयास कर रहा हूँ ख़त्म करने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सेन साहब मदन कासू और गिरधरलाल का चरित्र चित्रण करें। यानी कि सबका कैरेक्टर बताना है। सेन साहब मदन कासू गिरधरलाल का चरित्र चित्रण करें, यानी कि सबका कैसा कैरेक्टर हो आपको बताना है। मतलब सेन साहब का कैसा कैरेक्टर है, मदन का कैसा कैरेक्टर है, कासू का कैसा कैरेक्टर है, गिरधर का कैसा कैरेक्टर है, वो सबको बताना है। मैं लिखा हूँ, अब पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। सेन साहब जो है उच्च वर्ग का स्वाभिमानी नागरिक है। कैसा है? तो सेन साहब उच्च वर्ग का स्वाभिमानी नागरिक है। ये अपने 5 पुत्रियों में खोखे से प्यार करते थे। ये सेन साहब का कैरेक्टर चरित्र हो गया। अब मदन का चरित्र देखिए। मदन गरीब घर का स्वाभिमानी तथा ईमानदार लड़का था, ईमानदार लड़का है। मदन का भी चरित्र हो गया। कासू का यह बड़े घर का जिद्दी शरारती लड़का था, मतलब बदमाशी, नट्टू, जिद्दी, उदंडी लड़का था। ठीक है, कासू का ये चरित्र हो गया। गिरधरलाल जी का चरित्र हो जाएगा, यह मदन मध्य वर्ग का ईमानदार शांत स्वभाव का व्यक्ति था। मतलब कि गिरधरलाल जो है वो मध्य वर्ग का ईमानदार शांत स्वभाव का व्यक्ति था। ये सब का मैंने चरित्र बता दिया। क्वेश्चन कहा था कि सबका चरित्र बताने के लिए, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मैंने कोचिंग में जो बोलते हैं, कोचिंग में सारा प्रश्न नहीं करवाया था, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ पर करवाना आता है, इसलिए करवाया था। ठीक है, इसलिए करवाना पड़ता है कम क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है और बच्चों को भी प्रेशर कम होता है ना, तो पूरा करवा दूंगा तो पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे पास है उसका उपाय। मैं अभी जाता हूँ बैक। क्या हो गया? वीडियो लंबा बना रहा, कोई बात नहीं। क्या हो गया, घूम ही नहीं रहा है। हाँ चलिए, अब घूम गया। अब आ ही नहीं रहा।
क्या हो गया अभी? हाँ, आ गया। तो सब मैं क्वेश्चन एक जो मैं एक्सप्लेन नहीं किया रहूँगा वो मैं करूँ दूंगा, क्योंकि सब मैं सबका वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का कहानी का शीर्षक किस अर्थ होता है स्पष्ट कीजिए, मैं करा चुका हूँ। लिंग आधारित भेदभाव भी हो रहा था, वो भी मैं करा चुका हूँ। ये भी करा चुका, लड़कियाँ क्या है, ऐसे लड़के आगे चलकर, बहुत क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और एक दो क्वेश्चन होगा जो छोटा होगा। ये क्वेश्चन नहीं कराया था क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसके जैसा ये दोनों क्वेश्चन से मैच कर रहा था, इसलिए मैं नहीं करवाया था। फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो मदन और ड्राइवर के बीच के कहानीकार ये दिखाना चाहता है कि गरीब वर्ग गरीब के पक्ष न देकर अमीर का पक्ष देता है। ठीक है, यानी कि ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे गरीब जो है वो चाहे तो गरीब को अपना सुख सुविधा दे सकता है। ठीक है, मतलब कि ड्राइवर जो है मदन को कार छूना चाह रहा था, मदन कार छूना चाह रहा था तो कहता क्या छू लो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी तो उसी वर्ग का था। ड्राइवर जिस वर्ग के आता था, मदन भी तो उसी वर्ग का था। लेकिन यहाँ पे अपने ही वर्ग का पक्ष न देकर विपक्ष यानी कि अमीर वर्ग का पक्ष देता है। वही मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार दिखाना चाह रहा है। क्या लिखा हुआ है भी पढ़ के मैं बताता हूँ। मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा उसकी संगति होती है। मतलब कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार ये दिखाना चाहता है कि जनसाधारण भी है जो यानी कि आम आदमी भी वैसा बन जाता है जैसा उसका संगति होता है। यानी कि गरीब आदमी भी अगर गरीब आदमी भी अमीरों के साथ रहना शुरू कर देता है तो वो अपने आप को अमीर समझने लगता है और अमीरों के जैसा ही वो व्यवहार करने लगता है, और अपने से जो क्या बोलते हैं कि दूसरे जो गरीब वर्ग है उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। यही इसके द्वारा दर्शाना चाह रहे हैं। फिर अगर ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी को नज़रअंदाज कर देता है। और ड्राइवर देखिए वहीं पे मदन ने कार छुआ तो उसको धक्का देकर घुटने फोड़ दिए। लेकिन वही ड्राइवर सेन साहब का पुत्र जो है, सेन साहब जिसका नमक ड्राइवर खाता है, मतलब कि उसी के पैसों पर पलता है, कमाई उसका होता है। ठीक है, तो उसके बेटे की बदमाशी को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन गरीब घर का थोड़ा सा छू देता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि उसका धक्के दे देता। ठीक है, तो ये डिफरेंस देखते हैं जो गरीब घर के बच्चों में और अमीर घर के बच्चों में। ठीक है, तो यही कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का गरीब घर के बच्चों के प्रति क्या व्यवहार आता है, अमीर घर के बच्चों के प्रति क्या व्यवहार आता है। आप भी अपने गांव समाज में जरूर देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति है, गरीब घर का बच्चा आएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, और कोई बड़े घर का बेटा आएगा चाहे बच्चा आएगा तो उसके साथ अलग व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से भेदभाव हो गया। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, उसको अमीर गरीब से क्या मतलब। ठीक है, इससे बच्चा कोई भी रहे उसको सम्मानपूर्वक यानी कि उसको जैसा प्यार देना है सबको एक समान दीजिए। डिफरेंस क्यों करना है, भेदभाव क्यों करना है। आगे देखिए, एक दूसरा बच्चा को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे धकेल दिया जाता है और उल्टे गलत आरोप लगा दिया जाता है। नहीं कर रहा है कि एक जो कासू है उसको गाड़ी को फोड़ने की ललक है तो गाड़ी को फोड़ देता है, छू देता है, पंक्चर कर देता है, तो कुछ नहीं बोला जाता बल्कि उसमें और ऊपर से पॉजिटिव थिंग देखा जाता है। लेकिन इसी जब एक गरीब वर्ग का बच्चा है यानी कि मदन है, वो गाड़ी को छूना चाहता है तो एक तो छूने नहीं देता, ऊपर से धकेल दिया जाता है, ऊपर से उस पर गलत आरोप भी लगा दिया जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया जाता है कि ये बच्चा है, ऐसा हरकत है तो ऐसा हरकत रहे तो ये आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनेगा। और अमीर घर का जो बाल बच्चा है जो कासू है, वैसा हरकत पर उसे चोर गुंडा डाकू ना संबोधित करके बल्कि इंजीनियर बनने की समय में देखते हैं। तो ये देखते हैं भेदभाव, तो ये दिखाना चाह रहा है। मैं करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आराम से कहानीकार का स्वयं व्यंग पूर्ण कीजिए। 20 के दांत कहानी का मैंने सारांश लिखा चुका हूँ और आप भी लिख सकते हैं, कहीं इसका नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा इसका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, ये तो पार्ट 2 है, ख़त्म हो चुका है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब अभी मैं गद्य
गद्य खंड का 2 ठो चैप्टर करा चुका हूँ, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन जो है भीमराव अम्बेडकर जी का फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म करा चुका हूँ, और 20 के दांत अभी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा पद खंड का, जो क्या बोलते कि कौन सा राम पीनू बीठे जग जन्मा गुरु नानक जी का जो है वो कविता है, उसका मैंने एक्सप्लेन करूँगा, उसका मैं प्रश्न उत्तर सब करा दूँगा, बढ़िया से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिर इस तरह आगे मैं और सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बना रहे। अब प्रयास रहेगा सबका मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ, सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हमसे बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपको यकीन रखना है। और भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट कीजिए।